नीमच जिले के जावद क्षेत्र में फैले कथित भ्रष्टाचार और पंचायत स्तर पर हुए वित्तीय घोटालों के खिलाफ मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट में विरोध का एक अनोखा रंग देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता पंकज तिवारी महात्मा गांधी का वेश धारण कर हाथ में लाठी लिए और बदन पर धोती लपेटकर कार्यकर्ताओं के साथ जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने गेट के सामने ही बैठकर एक दिवसीय सत्याग्रह और उपवास शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में 32 पेज के जांच दस्तावेज लहराते हुए प्रशासन और सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेसियों का मुख्य आक्रोश जावद जनपद अध्यक्ष गोपाल चारण को लेकर था, जिन्हें लेकर दावा किया गया कि लोकायुक्त ने उन्हें सरपंच से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें पद से नहीं हटाया गया। कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि क्या पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 सिर्फ दिखावे के लिए है या फिर इसका इस्तेमाल केवल रसूखदार जनप्रतिनिधियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। इसी दौरान सिंगोली तहसील की थड़ी डीढोद पंचायत में हुए गबन का मामला भी प्रमुखता से गूंजा, जहां सरपंच मंजूबाई और उनके पति पर फर्जी बिलों के जरिए सरकारी राशि हड़पने के आरोप हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जांच में भ्रष्टाचार प्रमाणित होने के बावजूद अब तक न तो सरपंच को पद से पृथक किया गया और न ही एफआईआर दर्ज हुई है गांधीवादी तरीके से। विरोध कर रहे पंकज तिवारी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यह लड़ाई लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए है और यदि शाम 5 बजे तक चले इस उपवास के बाद भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। पूरे प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी और बैनर पोस्टर के माध्यम से संविधान की दुहाई देते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से तुरंत एक्शन लेने की मांग की गई। जावद जनपद के अध्यक्ष गोपाल चारण जो भाजपा विधायक सकलेचा के खास है, वो लोकायुक्त के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गए थे। उन्होंने विकास की राशि के नाम पे अपनी ही पार्टी के भाजपा सरपंच से 50,000 रुपए की रिश्वत ली थी और वो रंगे हाथ पकड़ाए गए थे। रंगे हाथ पकड़ाने के बाद भ्रष्टाचार अपने आप में प्रमाणित है और पंचायत अधिनियम की धारा 40, धारा 41 के और अन्य धाराओं के अंतर्गत कलेक्टर महोदय को उसे हटाने का कानूनी अधिकार है। दूसरा हमारा विषय है कि सिंगोली तहसील के अंदर जो थोड़ौत पंचायत है, वहाँ भी भाजपा विधायक के समर्थित जो सरपंच है, उस सरपंच ने कम से कम 10, 15, 20 लाख के आर्थिक घोटाले और अनियमितताएं की गई है। और ये 2 साल पहले जो है शिकायतकर्ता जो उप सरपंच पति है, उन्होंने 2 साल पहले शिकायत की थी। जिला पंचायत के सीओ ने धारा 40 का नोटिस 2 साल पहले संबंधित सरपंच को दिया था कि आपको पद से हम क्यों नहीं हटा दिया, आपने आर्थिक अनियमितताएं की है। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शिकायत के समर्थन में शिकायतकर्ता ने शपथ पत्र दिया। तो उसके बाद कलेक्टर महोदय ने संज्ञान लिया। संज्ञान के बाद उन्होंने 1 महीने के अंदर जाँच करवाई और इस जिला पंचायत सीओ और जनपद सीओ द्वारा जो जांच की है, इस जांच में उन्होंने पाया है और उन्होंने स्वयं लिखा है कि सरपंच ने और सचिव ने आर्थिक अनियमितता की है, आर्थिक अपराध किए हैं। और पंचायत अधिनियम की धारा 40 में सीधा प्रावधान है कि यदि सरपंच की आर्थिक अनियमितता है, आर्थिक अपराध घोटाला पाया जाता है तो कलेक्टर महोदय जिला पंचायत सीओ को उन्हें अपने पद से हटाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। और यदि नहीं है तो कलेक्टर महोदय हमें आश्वस्त करें और हमें ईमानदार कलेक्टर महोदय में पूरा विश्वास है कि 1 महीने में उन्होंने जांच कराई है और जांच में भ्रष्टाचार घोटाले प्रमाणित पाए गए हैं, तो अभी तक उन्हें हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं। दूसरा, पूर्व कलेक्टर दिनेश जैन ने उक्त जो जनपद अध्यक्ष है उस पर मीटिंगों में भाग लेने पर सब रोक लगा दी थी। उसके बाद जनपद अध्यक्ष आज भी विधिवत जो है कार्यालय में बैठ रहा है, उसे वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि रंगे हाथ पकड़ाए व्यक्ति पे वित्तीय अधिकार आज तक प्राप्त है, तो क्या उम्मीद कर रहा है शासन और शासन क्यों संरक्षण दे रहा है। मोदी जी कहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, किंतु ये खाने और कहने और खिलाने का काम तो पंचायत स्तर पे चल रहा है। आज किस तरह का जो है विरोध प्रदर्शन किया? ये सत्याग्रह और हम उपवास पे आए हैं। 5 बजे तक हम उपवास पे बैठेंगे कि हमारी मांग है कि जनपद अध्यक्ष और सरपंच के आर्थिक घोटाले अनियमितताएं पाई गई है। कानून पंचायत अधिनियम के अगर प्रावधान हो, कानूनी प्रावधान और कलेक्टर महोदय को अधिकार हो तो दोनों को हटाने की कृपा करें। हम तो ये नहीं हटाया जाता है तो आगामी क्या रहेगा? आगामी रूपरेखा और आगे के आंदोलन करेंगे। हम तो गांधीवादी मार्ग पे थकने वाले नहीं है। 200 सालों की ब्रिटानिया हुकूमत